हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। यानी जो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको लर्न करेंगे कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी है। फी इक्वल टू एम वी, इसीलिए हमने ये पहले पढ़ा है मोमेंटम के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो इसका एग्जांपल से पहले हम बात करें, एग्जांपल से स्टार्ट करें। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट, तो बैटिंग करें तो बॉल यदि स्पीड से आ रही है तो उस बॉल को बैट के द्वारा हाई फोर्स के साथ हम उसको वापस क्या करेंगे, हिट करेंगे, तब उसकी डायरेक्शन हम क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। यानी उसके मोमेंटम को हम क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। कोई बॉल है वो v वेलोसिटी से आ रही है, v वेलोसिटी से, जो उसकी बहुत ज़्यादा है वेलोसिटी, तो उसको जो मोमेंटम है उसको चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स से हिट करना पड़ेगा। और यदि वही बॉल स्लो स्पीड से आ रही है यानी उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसको कम फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके मोमेंटम को। तो जो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो रेट है वो किसकी चेंज करेंगे, मोमेंटम की रेट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम की रेट है उसको चेंज करेंगे तो वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो ये क्या बोलता है कि चेंज इन जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हम फाइनल जो मोमेंटम है उसको हम P2 मान लेते हैं और इनिशियल जो मोमेंटम है उसको हम मान लेते हैं P1 मान लेते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, P2 माइनस P1। और इसकी हम रेट निकालेंगे, तो रेट किसके रेफरेंस निकालेंगे, हम टाइम के रेफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। तो F प्रोपोर्शनल P2 बराबर हम मान लेंगे mv। v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमने P2 को क्या माना है, P2 को हमने फाइनल मोमेंटम माना है। और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu। यहाँ पर जो u है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u इनिशियल वेलोसिटी, और m जो है वो क्या है, मास है। और अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, क्योंकि हमें जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसकी क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो यहाँ पर m क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लेंगे। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन टी, u माइनस वी अपॉन टी। तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जो a बराबर होता है एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रिफरेंस में उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम a, क्या पुट कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम a पुट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम ए आ जाएगा, और F इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एम ए। और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम 1 मानेंगे, तब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम ए आ जाएगा। ये यहाँ पर एफ का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये लो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ बराबर हमारे पास क्या आया, एम ए आया। तो यहाँ से हम एफ की एसआई यूनिट की बात करें तो मास का तुम्हें पता है एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। और जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकेंड तो किसकी होती है, मीटर पर सेकेंड वो तो होती है वेलोसिटी की, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा दिए तो वो होती है एक्सेलरेशन की। तो जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं। जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें देखते हैं हम। सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एम के जी है, क्या है एम के जी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू मीटर पर सेकेंड है, यू है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वी है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 बराबर एम यू हो जाएगा, और p2 बराबर क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अभी हमने यहाँ पर रेट नहीं लगाया है, रेट चेंज इन मोमेंटम लिखा है सिर्फ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं लिखा है। तो अभी टाइम यहाँ पर नहीं लिखा है। अब यहाँ पर रेट लगा देंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तब हो जाएगा ये एम ब्रैकेट वी माइनस यू ब्रैकेट अपॉन टी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ये है कि जो अनबैलेंस्ड जो फोर्स है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ दिस रेट ऑफ चेंज इन इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो यहाँ पर एम को ये क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो वी माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो वी नाउ देट ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की वो क्या है, वी बराबर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, तब क्या आ जाएगा, u इधर चला जाएगा तो v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। a बराबर f बराबर के एम ए, वेयर के क्या है यहाँ पर, k इज ए कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू कैन बी एज्यूम एज 1। यहाँ पर हम k की वैल्यू है वो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो f बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम ए आ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगी फोर्स की, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जो m की होती है वो क्या होती है, केजी होती है, और a की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और न्यूटन भी हम कह सकते हैं इसकी ऐसा यूनिट को। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तुम्हें पता है f बराबर क्या होता है, एम ए होता है। f बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है, f बराबर एम ए होता है। तो m हम क्या मान लेंगे, 1 kg मान लेंगे। m बराबर यदि 1 kg है, और एक्सेलरेशन भी यदि 1 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 न्यूटन बराबर when an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of 1 kg, then the force applied on the body is said to be 1 न्यूटन। जो मैंने अभी बताया है, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ पर यदि एम भी क्या है, 1 है, और ए भी क्या है, 1 है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। तो ये था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।